बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अर्ज़ कर रहा हूँ। आप मेरा चैनल देख रहे हैं एडवांस फार्मिंग विद अल रज़ा गार्डन। आप दोस्तों को गाहे बगाहे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर दिखाता रहता हूँ। मालूमाती और जितना हो सके ज़रूरी वीडियोस होती हैं, फार्मर हज़रात के लिए बड़ी मुफीद होती हैं। आज भी आपको एक ऐसी अच्छी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगी। एक ही जगह पर एक ही खेत में बहुत सारी फसलें इंटरक्रॉपिंग हुई बहुत अच्छी अच्छी महंगी फसलें और नई से नई फसलें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। मालूमात भी मुकम्मल देता हूँ आपको और तमाम तर फसलों की जितनी भी हमने यहाँ पे वैरायटीज़ लगाई हुई हैं उन सब की मालूमात भी दूंगा और उनके बारे में तमाम चीज़ें बताऊँगा भी इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाजरीन, आप सबसे पहले इतना सेहतमंद और बेहतरीन पौधा देख रहे हैं, ये हर बंदा इससे वाकिफ़ है। ये कॉर्न है और कॉर्न कौन सी वाली? ब्लैक वाली। पौधे की सेहत देखें, माशाल्लाह पौधा भी ब्लैकिश है, पौधा भी ब्लैकिश नज़र आ रहा है। सारे पौधे ही ऐसे नज़र आ रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह सेहतमंद भारी भरकम पौधे। और ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक मकई लगी हुई है। खुली इसलिए लगाई है कि जो इस तरह खुली मकई लगाते हैं उसको एक जो पौधा है वो दो छलियां भी उठा लेता है। ये बहुत सारे दोस्त जानते भी हैं और बहुत सारे दोस्त नहीं भी जानते। इसके बाद मैं जो आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो है जी लहसुन G1। और G1 की आप कीमतें देख रहे हैं आसमान पर। ये आप देखिए G1, ये G1 का बेबी सीड है। 2 माह और 4 दिन इसको हो चुके हैं, 2 माह और 4 दिन इस बेबी सीड को। और बेबी सीड की आप सेहत देखें, माशाल्लाह किस कदर बेहतरीन पौधा। ये बेबी सीड प्लांट जो है ना वो हम लगाते हैं अगले सीज़न में अपना जो ज़ाती G1 का सीड है वो बनाने के लिए। G1 के जो रेट्स हैं, अगर हम 1 एकड़ का सीड लेने जाएं तो हमें 50 लाख से कम पर सीड नहीं मिलेगा। 1 एकड़ का सीड, क्योंकि उसने 2-3 करोड़ में सेल होना होता है, तो इसलिए 1 एकड़ का जो सीड है वो हमें 50 लाख से कम पर नहीं मिलता। ये आप देख रहे हैं, ये 1 एकड़ का सीड हमने 2 लाख रुपए में तैयार कर लेना है। 2 से 2.5 मैक्सिमम 3 लाख रुपए लगेंगे। और जो 1 एकड़ का सीड है ये हमने तैयार कर लेना है। ये टेक्निक है, आप अल रज़ा एग्री फार्म से ये टेक्निक हासिल कर सकते हैं। हमारा आके फील्ड विज़िट करें, हम आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं हमने किस तरह इतने सस्ते में 1 एकड़ का सीड तैयार कर लेना है। तो ये आपके सामने इस पर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। इसके अलावा ब्लैक मकई आ गई जी। ब्लैक मकई पाकिस्तान में पहली मरतबा काश्त हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल रज़ा एग्री फार्म पर भी ये काश्त हो चुकी है। यहाँ से आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं ब्लैक मकई की। ये हम आपको जून में सीड प्रोवाइड करेंगे। ये आप सेहत देखें पौधों की, माशाल्लाह जून में इसका सीड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अब आपको मैं एक बहुत ही नई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में अभी तक आपने बिल्कुल कम सुना होगा, बिल्कुल ही कम सुना होगा। और वो चीज़ है जी लंबे सिट्टे वाला बाजरा, जो कि हमने अपने इस प्याज में इंटरक्रॉप किया हुआ है। ये देखें, आप पौधे देख रहे हैं, ये आप पौधा देख रहे हैं, ये लंबे सिट्टे वाला बाजरा है। इसके आगे आप देख रहे हैं, ये आप सिट्टा देखें, इसके आगे भी आप सिट्टे ये पौधे, ये आप पौधे देख रहे हैं माशाल्लाह। ये पौधे जो है ना ये लंबे सिट्टे वाले बाजरे के ये पौधे हैं। ये चीज़ अभी तक पाकिस्तान में बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है। ये आप पौधा देख रहे हैं। इसके अलावा हमने इस प्याज के खेत में ये जो लंबे सिट्टे वाला बाजरा है वो इंटरक्रॉप किया हुआ है। ये सारे फील्ड में इंटरक्रॉप है। इसकी भी गाहे बगाहे मैं आपको तस्वीर और वीडियोस जो है ना शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल एडवांस फार्मिंग विद अल रज़ा गार्डन के साथ जुड़े रहिएगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये लंबे सिट्टे वाला बाजरा है जो आपके सामने ये इंटरक्रॉप हुआ है। इस कदर सेहतमंद बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं, 1-1 फीट साइज़ के पौधे होने वाले हैं। तो ये जो लंबे सिट्टे वाला बाजरा है ये भी हम आपको जून जुलाई में प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अल रज़ा फार्म पर, अल रज़ा एग्री फार्म पर ये चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। तो देख लीजिए, हमने इन बेबी सीड लगाया, बेबी सीड में हमने मकई लगा दी, प्याज लगा दिया, प्याज में हमने बाजरे की इंटरक्रॉपिंग कर दी। और इस इंटरक्रॉपिंग के बहुत सारी टेक्निक्स हैं
जो कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आपको दिखाते और बताते जाएंगे, और आप दोस्त भी, फार्मर दोस्त भी इस चीज़ को समझते जाएंगे कि हमने किस फसल में क्या, कौन सी फसल लगानी है और कौन सी फसल कब लगानी है, और उसके बाद अगली फसल हमने कब लगानी है, और इनको फर्टिलाइज़ कैसे करना है, इनको मैनेज कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह अल रज़ा एग्री फार्म आपको हर चीज़ से आगाह करेगा इंशाल्लाह। आप हमसे जुड़े रहिएगा। प्याज के जो दाने हैं वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये हाई डेंसिटी जो है प्याज की फसल है, इस फसल में अभी चलना बहुत मुश्किल हो गया है। अदरवाइज़ आपको मैं एक एक दाना बड़ी तसल्ली से दिखाता। तो ये आप देख रहे हैं प्याज की जो फसल है, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, पानी अभी तक खड़ा हुआ है इसमें, और इस पानी के खड़े होने की वजह से आप देख रहे हैं इसमें पिलाहट आ गई है। आज हमने इसको खुराक वगैरह भी देना थी, लेकिन टाइम निकल गया। अभी इसको गोडी करवाते हैं, गोडी करवाने के बाद इंशाल्लाह वल अज़ीज़ इसको जो है ना फर्टिलाइज़ करेंगे, और ये हमारी फसल इंशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो जाएगी। ईद के बाद इंशाल्लाह ये हार्वेस्ट होने के काबिल होगी। तो ये आप देख लीजिए अल रज़ा एग्री फार्म पर G1 के जो बेबी सीड से हम अपने सीड की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम ब्लैक मकई लगा रहे हैं, हमने लंबे सिटे वाला बाजरा लगाया हुआ है। प्याज की जो फसल हमारी वो भी आप देख रहे हैं किस कदर बेहतरीन है, और इसके जो लगाने की टेक्निक है वो भी आपके सामने है। देखें माशाल्लाह किस कदर बेहतरीन अंदाज से तरीके से लगा हुआ है। अल रज़ा एग्री फार्म एक मॉडल फार्म है। आप यहाँ पे आएँ, मेरे पास विज़िट कीजिए। विज़िट करने के बाद आप चीज़ों को देखें, कि चीज़ें देखने के बाद, मालूमात लेने के बाद चीज़ें पसंद आती हैं, उसके बाद आप हमसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये आप ओवरव्यू लीजिए हमारी फसल का।